गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के दिन किस तरीके से पूजा विधि करनी है, किस प्रकार हनुमान जी को आपको प्रसन्न करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। केवल एक उपाय जो आपकी तकदीर बदल देगा। बहुत ही सरल उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है। चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार चैत्र मास की पूर्णिमा यानी हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा 27 अप्रैल को पड़ रही है। इस दिन को चैत्र पूर्णिमा के अलावा चैत्र पूनम या चैत्र पूर्णिमासी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूर्णिमा होने के कारण भगवान विष्णु की पूजा और भगवान सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है और भगवान सत्यनारायण की कथा भी हमें इस दिन सुननी चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ रहता है। यह तिथि माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इस दिन कुछ उपाय करके आप धन संबंधित समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। आइए जानते हैं चैत्र मास की पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र पूर्णिमा दिन मंगलवार को 27 अप्रैल 2021 को है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 26 अप्रैल 2021 सोमवार को दोपहर में 12:44 से। पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 27 अप्रैल 2021 मंगलवार सुबह 9:01 तक। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी बजरंगबली की शरण में आते हैं उन्हें सभी प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। जब बजरंगबली रक्षक हैं तो फिर किसी भी चीज का डर नहीं रहता। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा दोनों दिन मनाया जाता है। इस दिन बजरंगबली के साथ साथ भगवान श्री राम की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम ही हनुमान जी के आराध्य हैं, इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु राम की भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में सबसे जागृत और सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू हो जाती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युगों में उनका प्रताप रहता है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा समझो उसका संकट कटा। हनुमान जी अजर अमर चिरंजीव हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को सुख और संकट से बचाने में सक्षम है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी एकमात्र ऐसे देव हैं जो इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना परिपूर्ण करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी का नाम स्मरण करने मात्र से ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। राह चलते उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख भय है और जो साधक श्री हनुमान जी का नाम स्मरण कर लेते हैं फिर उनका जो भय है उनसे वो मुक्ति पा सकते हैं। हनुमान जी की उपासना से बुद्धि, यश, शौर्य, साहस और आरोग्यता में वृद्धि होती है। धर्म प्रेमियों, आज के इस वीडियो में हम आपको संकट मोचन बजरंगबली को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से सभी प्रकार के कष्ट और संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। चाहे संकट व्यापार से जुड़ा हो, विवाह से जुड़ा हो, घर परिवार से जुड़ा हो या धन संबंधित कोई भी समस्या हो, बजरंगबली की कृपा से हर प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाता है और बजरंगबली अपने भक्तों को मुंह मांगा वरदान देते हैं। धर्म प्रेमियों, उपाय करने से पहले आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। बजरंगबली के जन्मोत्सव के दिन आप सात्विक भोजन ग्रहण करें और इस दिन आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। धर्म प्रेमियों, जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तभी आपको बजरंगबली के पूजन का और उपाय का शुभ फल प्राप्त होगा। धर्म प्रेमियों, यह उपाय आपको चैत्र पूर्णिमा की रात को करना है। उपाय करने के लिए आप शुद्ध होकर लाल रंग के आपको वस्त्र धारण करना है। लाल वस्त्र न हो तो आप केसरिया या पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं।
भूल कर भी आपको बजरंगबली की पूजा काले वस्त्र में नहीं करना है। अब आप आपके घर में मंदिर के पास साफ स्थान पर उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इसके ऊपर आप लाल रंग का एक कपड़ा बिछाएं। फिर सबसे पहले आप चौकी पर भगवान सीताराम जी को स्थापित करें। इसके बाद आप बजरंगबली को आप चौकी पर विराजित करें। आपके यहाँ राम दरबार का चित्र है जिसमें बजरंगबली भी भगवान सीताराम के साथ हैं, तो आप वो भी विराजित कर सकते हैं। आप एक दिया लें, दिए में रुई की बाती लगाएं। अब दिए में शुद्ध घी डालें। शुद्ध घी ना हो तो आप तिल का तेल भी उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आप भगवान के सामने एक खाली पात्र रखें, या फिर अगर आपकी चौकी पर थोड़ी सी भी जगह हो तो आपको वहाँ पर साबुत चावल रखने हैं। अब इसके ऊपर आपको दिया रखना है और दिए को प्रज्वलित करना है। अब आपको एक साबुत फूल वाली लौंग लेना है जो पूजा में इस्तेमाल होती है। लौंग को आप अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ दीपक के पास रखें। इसके बाद भगवान सीताराम जी और बजरंगबली को आप फल, मिष्ठान और भोग लगाएं। हो सके तो बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। अगर आपके पास बूंदी के लड्डू ना हो तो आप मिश्री या फिर शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन आपको भोग अवश्य ही लगाना है। भोग में आप तुलसी दल अवश्य ही रखें, क्योंकि माना जाता है कि भगवान श्री राम तुलसी दल के बिना भोग स्वीकार नहीं करते, और अगर भगवान श्री राम भोग स्वीकार नहीं करेंगे तो बजरंगबली भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आपको भोग में तुलसी दल आपको अवश्य ही रखना है। अब आप भगवान सीताराम और बजरंगबली को प्रणाम करें। अब लौंग को अपने दोनों हाथों के बीच में रखें और भगवान जी से अपनी सारी परेशानियां कहें। मेरे जीवन में जो भी परेशानी आ रही है आपको वो सब हरना है। इसके बाद आप इस लौंग को दीपक में डालें। अब भगवान श्री राम के नाम का राम 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 का 108 बार आपको जाप करना है। भगवान राम का नाम 108 जाप करने के बाद आप हनुमान चालीसा का उच्च स्वर में एक बार आपको जाप करना है, और उसके बाद श्री राम दूताय नमो नमः का आपको 108 बार जाप करना है। श्री राम दूताय नमो नमः। इसके बाद दीपक हाथ में उठाकर आप भगवान श्री राम की आरती करें और बजरंगबली की भी आरती करें। ध्यान रखें, इस दीपक से आपको भगवान जी की आरती अवश्य ही उतारनी है, तब ये उपाय पूर्ण होगा। अब आपको भगवान सीताराम जी को प्रणाम करना है, बजरंगबली को प्रणाम करना है, और वापस आपको अपनी सारी परेशानी भगवान जी को कहना है। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे धन संबंधित परेशानी हो, व्यापार से जुड़ी हो, घर परिवार से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, या फिर कोई ऊपरी परेशानी हो, जो भी परेशानी है वो आप भगवान सीताराम जी को और बजरंगबली से कहें और उनसे प्रार्थना करें कि वह आपकी समस्त परेशानियों को दूर करें। शास्त्रों में बताया गया है कि बजरंगबली को प्रसन्न करने का यह बहुत ही बड़ा और अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान सीताराम और बजरंगबली की कृपा से सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। बजरंगबली अपने भक्तों के सभी संकट को हर लेते हैं। इस तरह बजरंगबली के पूजन के पश्चात आपने जो भगवान को भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है। अगले दिन स्नान करने के बाद दीपक में जो लौंग है उसे ले लें और किसी साफ स्थान पर जहाँ पर मिट्टी हो वहाँ पर गड्ढा खोदें और ये लौंग मिट्टी में आपको दबाना है। साथ ही अगर आपको रात भर बेचैनी रहती है, सही से नींद नहीं आती, डरावने सपने आते हैं, सोते से आप एकदम जाग जाते हैं, इसके लिए आप एक फिटकरी का टुकड़ा लें। बजरंगबली का पूजन शुरू करने से पहले आप फिटकरी के टुकड़े को बजरंगबली के चरणों में रख दें। इसके पश्चात आप बजरंगबली का पूजन करें और बजरंग बाण का पाठ करें। इसके बाद बजरंगबली से अपनी समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप उस फिटकरी के टुकड़े को अपने तकिए के नीचे रख कर सोएं। लगातार कम से कम आपको 21 दिन तक आपको इस टुकड़े को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा से बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। निंद्रा में जो तनाव बेचैनी आपको आती है वह सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह कोई तांत्रिक उपाय नहीं है, इसलिए इसका कोई बुरा असर नहीं होगा। इसलिए अगर आपको सोते समय कुछ डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ये उपाय आपको हनुमान जन्मोत्सव के दिन से शुरू करना है।
गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री राम, जय गुरुदेव, प्रणाम।